A coin is tossed 3 times. Number 1, draw a tree diagram to illustrate the different outcomes. Part 2, find the probability of getting 3 heads. Part 3, find the probability of getting 2 tails. क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक कॉइन को 3 दफा टॉस किया गया है और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें एक ट्री डायग्राम बनाने का कहा गया है कि जब एक कॉइन को 3 दफा टॉस किया जाता है तो उसके जो डिफरेंट आउटकम्स हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। उसके अलावा हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का कहा गया है पार्ट 2 में कि 3 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी और पार्ट 3 में हमसे पूछा गया है कि 2 टेल्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कॉइन को जब हम टॉस करते हैं तो या तो उस कॉइन पे हेड आ सकता है या उस कॉइन पे टेल आ सकता है। ये 2 पॉसिबिलिटीज हमें पता है। अब फर्ज करें पहली दफा हमने कॉइन को टॉस किया तो उस पे हेड आया, तो जब हम दूसरी दफा टॉस करेंगे तो भी उस पे 2 ही पॉसिबल आउटकम्स होंगी कि या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। इसी तरह अगर पहली दफा हेड आया है, दूसरी दफा हेड आया है, तो हम तीसरी दफा कॉइन को टॉस करने जा रहे हैं तो तीसरी दफा में भी हमारे पास एग्जैक्ट नहीं मालूम होगा कि क्या आएगा, लेकिन हमें यह मालूम होगा कि क्या क्या आ सकता है, यानी कि हेड और टेल। इसी तरह पहली दफा हेड आ गया, दूसरी दफा टेल आ गया, तो तीसरी दफा के लिए भी हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, ये कि या तो हेड आएगा या फिर आएगा टेल। इसी तरह अगर कॉइन को हमने टॉस किया है और हमारे पास पहली दफा टेल आ गया है तो दूसरी दफा हमारे पास 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। इसी तरह पहली दफा टेल आ गया, दूसरी दफा हेड आ गया, तो तीसरी दफा में हमारे पास 2 ही आउटकम्स हैं, या तो हेड आएगा और या फिर टेल आएगा। और अगर पहली दफा टेल आ गया, दूसरी दफा टेल आ गया, तो तीसरी दफा के लिए भी हमारे पास एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि पॉसिबिलिटीज हैं 2 कि या तो हेड आएगा या फिर आएगा टेल। तो डियर स्टूडेंट्स, जब कॉइन को 3 दफा टॉस किया जाता है तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज बनती हैं वो होंगी हेड 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 टेल, और इसी तरह बाकी भी हम ड्रा कर लेते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी बनी है हमारे पास हेड हेड एंड हेड। उसके बाद हमारे पास जो पॉसिबिलिटी बनी है वो है हेड हेड एंड टेल। फिर हमारे पास जो पॉसिबिलिटी बनी है वो है हेड टेल एंड हेड, और उसके बाद हेड टेल और टेल। इसी तरह टेल हेड हेड, तो टेल हेड हेड। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास पॉसिबिलिटी है टेल हेड और टेल की। अब टेल टेल और हेड, टेल टेल और हेड, और टेल टेल एंड टेल। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सैंपल स्पेस बनेगा उसको हम लिखते हैं। सैंपल स्पेस होगा हमारे पास हेड हेड हेड, एक आउटकम। इसी तरह हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, फिर टेल हेड हेड, और टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, और टेल टेल और टेल। तो हमारे पास जो आउटकम्स होंगे सैंपल स्पेस के वो बनेंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमें कहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स। तो हम सपोज करते हैं कि लेट ए इज इवेंट दैट थ्री हेड्स अपीयर्स, यानी कि हमने सपोज किया है कि ए एक ऐसा इवेंट है कि जब कॉइन को 3 दफा टॉस किया तो तीनों दफा हेड आ गया, तो उस सूरत में हमारे पास जो इवेंट ए का सेट बनेगा उसमें कौन कौन से इवेंट्स आएंगे कि तीनों हेड हों, तो वो एक ही केस है हमारे पास हेड हेड एंड हेड। तो आउटकम्स ऑफ इवेंट ए हम लिखेंगे एन ऑफ ए से, और ये हमारे पास सिर्फ एक ही केस है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू आउटकम्स ऑफ इवेंट ए इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस। तो आउटकम्स ऑफ इवेंट ए है 1 इज डिवाइडेड बाय आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस है 8। इसी तरह पार्ट 2 देखिए। पार्ट 2 में इन्होंने हमसे कहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स। तो हम लिखेंगे लेट बी इज इवेंट दैट 2 टेल्स
2 tails appears, कि हम बी एक इवेंट सपोज करेंगे कि 2 टेल आए, तो इवेंट बी हम लिखते हैं कि इसके कौन कौन से आउटकम्स हो सकते हैं। अब सैंपल स्पेस देखिए, सैंपल स्पेस में हम ये देखेंगे कि किस किस जगह पे 2 टेल्स आ रहे हैं। पहला देखिए हेड हेड और हेड, ये तो हम कंसीडर नहीं करेंगे। दूसरे केस में देखें 2 दफ़ा हेड है 1 दफ़ा टेल है। तीसरे केस में देखें हेड टेल और हेड है। चौथा केस देखें 1 दफ़ा हेड है 2 दफ़ा टेल है, तो एक तो ये हम कंसीडर करेंगे। दूसरा देखिए, नेक्स्ट देखिए टेल हेड हेड, ये भी नहीं कंसीडर करेंगे, ये करेंगे टेल हेड टेल, क्योंकि 2 टेल और 1 हेड है। और इसी तरह टेल टेल और हेड, 2 टेल और 1 हेड यहाँ पे भी है। यहाँ पे तीनों दफ़ा टेल है, तो ये भी कंसीडर नहीं होगा। तो इवेंट बी हमारे पास बनेगा हेड टेल टेल, टेल हेड टेल और टेल टेल और हेड। तो आउटकम्स ऑफ इवेंट बी हमारे पास बनेगी एन ऑफ बी से रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको, और ये बनेगी 1 2 और 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का फार्मूला होगा आउटकम्स ऑफ इवेंट बी, यानी कि एन ऑफ बी इज डिवाइडेड बाय आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस एन ऑफ एस। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें मिलेगा, एन ऑफ बी है 3 इज डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस है 8। Probability of B is equal to 3 is divided by 8. 3 cards labeled 1, 2 and 3 are placed in a box. They are drawn out and placed next to each other to form a 3-digit number. Find the probability that the number formed is number 1 even, number 2 odd, number 3 less than 200. क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि 3 कार्ड जिन पे लेबल है 1, 2 और 3 का, उनको एक बॉक्स में डाला गया है। उसके बाद उनको इस बॉक्स में से निकाला गया है और फिर एक दूसरे के सामने लगा के 3 डिजिट नंबर बनाया गया है। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए कि वो नंबर 1 इवन है, नंबर 2 ऑड है, नंबर 3 लेस देन 200 है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमें सैंपल स्पेस बनाना है। अब देखिए, अगर पहला नंबर 1 ड्रा हुआ था तो दूसरा या तो 2 होगा या 3 होगा। इसी तरह अगर पहला नंबर 2 ड्रा हुआ है तो उसके बाद अगला नंबर या 1 होगा या 3 होगा। इसी तरह अगर पहला नंबर 3 ड्रा हुआ है तो दूसरा नंबर या 1 होगा या 2 होगा। इसी तरह देखिए, अगर पहला नंबर 1 है, दूसरा नंबर जो ड्रा हुआ वो 2 है, तो तीसरा 3 होना चाहिए। इसी तरह अगर पहला नंबर 1 है, दूसरा 3 है, तो तीसरा नंबर जो ड्रा होगा वो 2 होगा। इसी तरह अगर पहला नंबर 2 है, दूसरा 1 है, तो तीसरा जो ड्रा होगा वो 3 होना चाहिए। इसी तरह पहला नंबर 2 है, दूसरा 3 है, तो तीसरा नंबर जो ड्रा होगा वो होना चाहिए 1। इसी तरह अगर पहला नंबर 3 है, दूसरा 1 है, तो तीसरा ड्रा होने वाला नंबर 2 होना चाहिए। इसी तरह अगर पहला 3 है, दूसरा 2 है, तो तीसरा ड्रा होने वाला नंबर जो है वो होना चाहिए 1। तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस बनेगा वो देखिए 1 2 एंड 3। तो पहला केस हमारे पास बनेगा 1 2 एंड 3। उसके बाद जो दूसरा बनेगा वो बनेगा 1 3 एंड 2। देखिए 1 3 एंड 2। इसी तरह 2 1 एंड 3 थर्ड बनेगा, 2 1 3, और 2 3 और 1 नेक्स्ट बनेगा। इसी तरह 3 1 एंड 2 और 3 2 और 1। तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस बनेगा उसके अंदर जो पॉसिबल आउटकम्स होंगी वो होंगी 1 2 3, 1 3 2, 2 1 3, 2 3 1, 3 1 2 और 3 2 और 1। तो पॉसिबल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस जिसको हम NF से रिप्रेजेंट करेंगे ये होंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखिए, उन्होंने पार्ट 1 में कहा है कि जो नया नंबर बनेगा 3 डिजिट वो इवन हो। तो हम सपोज करते हैं कि ए इवेंट है कि जो नंबर बनेगा वो इवन हो। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे तमाम नंबर इवन होते हैं जिनके लास्ट में 2 हो या वो नंबर हो जिसपे 2 का टेबल जा सकता है। तो सैंपल स्पेस में देखिए कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जिनके आखिर में या 2 है या वो नंबर है जिन पे 2 का टेबल जा सकता है। तो वो हमारे पास 2 ही नंबर हैं, एक है 1 3 2 और दूसरा है 3 1 2। तो इवेंट ए के अंदर जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो होंगी 1 3 2 और 3 1 2। तो एन ऑफ ए होगा हमारे पास
2 एन ऑफ ए है पॉसिबल आउटकम्स ऑफ इवेंट ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फार्मूला है एन ऑफ ए इज डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस इज इक्वल टू, एन ऑफ ए है 2 इज डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस है 6। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो होगा 2 1 आर 2 इज डिवाइडेड बाय 2 3 आर 6। इसी तरह पार्ट 2 देखिए। अब पार्ट 2 में कहा गया है कि ऑड नंबर हो। तो हम सपोज करते हैं कि बी एक इवेंट है जिसमें कि नंबर जो बने 3 डिजिट वो ऑड हो। तो ऑड नंबर वो नंबर होता है जिसके आखिर में 2 या 2 का टेबल जाने वाला नंबर मौजूद ना हो। तो वो जो नंबर होंगे वो हम सैंपल स्पेस से देख के लिख लेते हैं। वो है, एक है नंबर 1 2 3 और दूसरा है 2 1 3, नेक्स्ट है 2 3 1 और फिर है 3 2 और 1। तो एन ऑफ बी होगा 1 2 3 और 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा एन ऑफ बी इज डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो ये बनेगा 4 इज डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि एन ऑफ एस 6 था। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। तो 2 2 आर 4 इज डिवाइडेड बाय 2 3 आर 6। अब देखिए तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में उन्होंने कहा है कि वो नंबर फाइंड कीजिए कि जो 200 से कम हो, यानी कि इन 3 नंबर्स को मिला के जो नया नंबर बना है वो जो भी हो वो 300 से छोटा, 200 से छोटा हो। तो अब हम सैंपल स्पेस में देखते हैं कौन कौन से नंबर हैं जो 200 से छोटे हैं। देखिए वो 2 ही नंबर हैं हमारे पास, 1 2 3 और 1 3 और 2। इनके अलावा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कि 200 से छोटा हो। तो डियर स्टूडेंट्स, अब सी एक इवेंट सपोज करते हैं और उसमें वो दोनों नंबर लिख देते हैं जो कि 200 से छोटे हैं। एक है 1 2 3 और दूसरा है 1 3 और 2। तो एन ऑफ सी होगा 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी होगा एन ऑफ सी इज डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हमें हासिल होगा, एन ऑफ सी है 2 इज डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस है 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हमें वैल्यू हासिल होगी, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 इज डिवाइडेड बाय 3। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 50 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 50. Find the probability of drawing a number which is number 1 multiple of 5, number 2 multiple of 3 and number 3 a square number. क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक कार्ड 50 कार्ड्स के पैक में से ड्रा किया गया है और उन 50 कार्ड्स पे नंबर लिखे हुए 1 to 50 तक। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का कहा गया है कि जो कार्ड ड्रा किया गया है नंबर 1 उस पे ऊपर जो नंबर लिखा हुआ हो वो मल्टीपल ऑफ 5 हो, नंबर 2 उस कार्ड के ऊपर जो नंबर लिखा गया हो वो मल्टीपल ऑफ 3 हो, और नंबर 3 उस कार्ड के ऊपर जो नंबर हो वो स्क्वायर नंबर हो। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो सैंपल स्पेस बनेगा वो सैंपल स्पेस होगा 1 2 3 से 50 तक। तो आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस होंगे हमारे पास 50। अब देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमें पार्ट 1 में कहा है कि जो नंबर हो उस कार्ड के ऊपर वो मल्टीपल हो 5 का। तो हम एक इवेंट सपोज करते हैं कि लेट ए इज इवेंट दैट द नंबर ऑन कार्ड इज मल्टीपल ऑफ 5। तो इस इवेंट के पॉसिबल आउटकम्स होंगे 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और 50। तो आउटकम्स ऑफ इवेंट ए होंगे हमारे पास 10। आप 10 डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। कैसे? कि टोटल नंबर है 50 और 5 का टेबल 50 तक लेके जाओ, 5 10s आर 50। तो 10 मल्टीपल्स ऑफ 5 हैं 1 से लेके 50 तक के नंबर्स में। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा हमारे पास आउटकम्स ऑफ इवेंट ए, जिसको हम एन ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इज डिवाइडेड बाय आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस एन ऑफ एस।
तो आउटकम्स ऑफ इवेंट ए हैं 10 इज डिवाइडेड बाय आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस हैं 50। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 1 इज डिवाइडेड बाय 5। अब इसका पार्ट 2 देखिए। पार्ट 2 में मैंने कहा है कि नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3। हम इवेंट बी सपोज करते हैं कि जो नंबर है वो मल्टीपल है 3 का। तो इवेंट बी के अंदर जो आउटकम्स होंगी वो हम यहां पे लिखते हैं। वो आउटकम्स होंगी 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48। 48 से आगे से नहीं जाएगा कि हमारे पास टोटल नंबर ही 50 तक है। सो एन ऑफ बी होगा हमारे पास 16। आप 16 डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो कि 3 का टेबल आप 50 तक लेके जाओ। 50 तक तो जाएगा नहीं, 48 तक जाएगा। तो 3 इंटू 16 आर 48। तो एन ऑफ बी हमें डायरेक्टली भी हासिल हो जाएंगे 16। लेकिन बेहतर है कि आप ये जो प्रोसेस है इसको फॉलो करें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें हासिल होगा आउटकम्स ऑफ इवेंट बी इज डिवाइडेड बाय आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस। आउटकम्स ऑफ इवेंट बी है 16 इज डिवाइडेड बाय आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस हैं 50। तो इसको हम मजीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो 2 पे दोनों नंबर्स को डिवाइड करते हैं। 2 8 आर 16 इज डिवाइडेड बाय 2 25 आर 50। A spinner is marked with numbers from 1 to 16. What is the probability of getting a number? Part 1, which is multiple of 5. Part 2, a prime number. Part 3, an even number. Part 4, an odd number. Part 5, a square number. एक स्पिनर है जिसपे 1 से लेके 16 तक नंबर लिखे हुए हैं। इनमें से कोई एक नंबर चूज करना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का कहा है कि वो जो नंबर चूज किया गया है, नंबर 1 वो 5 का मल्टीपल हो, नंबर 2 प्राइम नंबर हो, नंबर 3 इवन नंबर हो, नंबर 4 ऑड नंबर हो, नंबर 5 स्क्वायर नंबर हो। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम सैंपल स्पेस बनाएंगे। तो सैंपल स्पेस में नंबर आएंगे हमारे पास 1, 2, 3 अप टू 16। तो आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस होंगे 16। अब पार्ट 1 देखिए। पार्ट 1 में मैंने कहा है मल्टीपल ऑफ 5 हो नंबर। तो हम सपोज करते हैं कि ए एक इवेंट है कि जो नंबर सेलेक्ट हुआ है वो मल्टीपल है 5 का। तो इवेंट ए के जो आउटकम्स होंगे वो होंगे 5 के मल्टीपल हैं, एक 5, एक 10 है और एक 15 है। 20 यहां आ नहीं सकता क्योंकि नंबर ही हमारे पास टोटल 16 है। इनमें से हमने देखने हैं कि कौन कौन से मल्टीपल ऑफ 5 है। तो आउटकम्स ऑफ इवेंट ए होंगे 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू आउटकम्स ऑफ इवेंट ए इज डिवाइडेड बाय आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस। आउटकम्स ऑफ इवेंट ए हैं 3 इज डिवाइडेड बाय आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस हैं 16। अब पार्ट 2 देखिए, अ प्राइम नंबर। तो हम सपोज करते हैं कि बी जो इवेंट है वो ये है कि जो नंबर चूज किया गया हो वो प्राइम नंबर हो। सो बी इज इवेंट दैट a prime number is selected or chosen। तो अब हम देखते हैं कि इवेंट बी में आउटकम्स कौन कौन सी आ सकती हैं। तो प्राइम नंबर्स में हमारे पास नंबर होंगे 2, 3, 5, 7, 11 और 13। तो आउटकम्स ऑफ इवेंट बी होंगे हमारे पास 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास होगी आउटकम्स ऑफ इवेंट बी इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस। ये बनेगा 6 इज डिवाइडेड बाय 16। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो 2 3 आर 6 इज डिवाइडेड बाय 2 8 आर 16। अब देखिए तीसरा पार्ट। अब तीसरे पार्ट में इन्होंने कहा है एन इवन नंबर। तो हम सपोज करते हैं कि सी इवेंट है कि नंबर चूजन इज
एन इवन नंबर। तो इवन नंबर हम लिखेंगे, इवन नंबर होंगे हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। तो आउटकम्स ऑफ इवेंट सी होंगे हमारे पास 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी होगा आउटकम्स ऑफ इवेंट सी इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस। ये बनेगा 8 इज डिवाइडेड बाय 16। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 8 1 जार 8 एंड 8 2 जार 16। इसी तरह आप पार्ट 4 देखिए, हम इवेंट डी सपोज करते हैं कि नंबर चूजन इज एन ऑड नंबर। डियर स्टूडेंट्स, आप डी इज इक्वल टू एन ऑड नंबर भी लिख सकते हो, या फिर आप सपोज भी कर सकते हो कि लेट डी इज इवेंट दैट द नंबर चोजन इज ऑड नंबर। दोनों सूरतों में ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि डी इवेंट में कौन कौन से आउटकम्स हैं। तो वो होगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15। 15 से आगे नहीं जाएगा क्योंकि नंबर ही टोटल 16 है। एन ऑफ डी होगा हमारे पास 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी होगा आउटकम्स ऑफ इवेंट डी, एन ऑफ डी इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस एन ऑफ एस। ये हो जाएगा 8 इज डिवाइडेड बाय 16। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें हासिल होगा 1 इज डिवाइडेड बाय 2। अब इसका लास्ट पार्ट देखें, फिफ्थ पार्ट, अ स्क्वायर नंबर। तो हम सपोज करते हैं कि एक इवेंट है कि वो जो नंबर चूज किया गया है वो है स्क्वायर नंबर। तो अब हम देखेंगे कि हमारे जो सैंपल स्पेस है उसमें से कौन कौन से नंबर जो हैं वो स्क्वायर हैं। तो इवेंट ई में आएगा 4, 9 और 16। तो आउटकम्स ऑफ इवेंट ई होंगे 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमें हासिल होगा आउटकम्स ऑफ इवेंट ई इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस। ये हो जाएगा 3 इज डिवाइडेड बाय 16। A ball is drawn at random from a box containing some balls numbered 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 and 25. Part A. Find probability of drawing a ball with number 1, number 20, number 2, an even number, number 3, a composite number, number 4, a perfect square, number 5, a prime number. Part B. All events are mutually exclusive. Why? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक बाल को एक बॉक्स में से निकाला गया है और वहां पहले ही कुछ बालें मौजूद हैं जिनके ऊपर नंबर हैं 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 और 25। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का कहा गया है कि बताइए कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी अगर जो बाल बाग से निकाली है उसके ऊपर नंबर 20 लिखा हो। 2, उस बाल के जो भी नंबर लिखा हो वो इवन हो। नंबर 3, उस बाल के ऊपर लिखा हुआ नंबर कंपोजिट नंबर हो। नंबर 4, उस बाल के ऊपर लिखा हुआ नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो। नंबर 5, उस बाल के ऊपर लिखा हुआ नंबर प्राइम नंबर हो। और पार्ट बी में पूछा गया है कि बताइए क्या वजह है कि ये सारे इवेंट जो हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो सैंपल स्पेस है उसमें बाल्स के ऊपर जो नंबर हैं वो हैं 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 और 25। तो सैंपल स्पेस में जो आउटकम्स की तादाद है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब पार्ट 1 देखिए, हम सपोज करते हैं कि ए इज इवन दैट ball with number 20 is selected। अब इस इवेंट के हम आउटकम्स बनाएंगे। अब देखिए हमारे पास जो सैंपल स्पेस है उनमें कोई भी नंबर लिखा हुआ है कि 20 है, नहीं है, तो इसका मतलब है इवेंट ए जो है उसमें कोई भी इवेंट नहीं आएगा। सॉरी, इवेंट ए में कोई भी आउटकम नहीं आएगा। तो आउटकम्स ऑफ इवेंट ए होंगे 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैलकुलेट होगा आउटकम्स ऑफ इवेंट ए इज डिवाइडेड बाय आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये बनेगा 0 इज डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 0। इसी तरह पार्ट 2 देखिए, पार्ट 2 में कहा गया है एन इवन नंबर। हम सपोज करते हैं बी इवेंट है कि बाल के ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है वो इवन हो। तो बी जो हमारे पास इवेंट बनेगा उसके आउटकम्स होंगे, देखिए सैंपल स्पेस के अंदर कोई भी नंबर इवन नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि बी सेट बी खाली होगा। तो आउटकम्स ऑफ इवेंट बी ये होंगे 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी
बी हो जाएगी 0, जिस तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हुई। अब पार्ट 3 देखिए। पार्ट 3 में कहा गया है कि बाल के ऊपर जो नंबर हो वो कंपोजिट हो। तो हम सपोज करते हैं कि सी एक इवेंट है कि जो बाल चूज की गई है उसके ऊपर जो नंबर हो वो कंपोजिट हो, अ कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? ऐसे तमाम नंबर जो प्राइम नंबर्स के अलावा हों कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। तो सी जो इवेंट है उसके आउटकम्स होंगे हमारे पास। तो सैंपल स्पेस में देखिए प्राइम नंबर्स के अलावा कौन कौन से नंबर हमारे पास हैं। तो 15 प्राइम नंबर नहीं है, 21 प्राइम नंबर नहीं है और 25 भी प्राइम नंबर नहीं है। तो आउटकम्स ऑफ इवेंट सी होंगे 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हमें हासिल होगा आउटकम्स ऑफ इवेंट सी इज डिवाइडेड बाय आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये बनेगा 3 इज डिवाइडेड बाय 8। पार्ट 4 देखिए। अब पार्ट 4 में उन्होंने हमें कहा है कि बाल के ऊपर जो नंबर हो वो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो हम इवेंट डी सपोज करते हैं कि बाल के ऊपर जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है। जी स्टूडेंट, आप इस तरह भी लिख सकते हो, सपोज भी कर सकते हो कि लेट डी इज इवेंट दैट द नंबर on selected ball is a perfect square। दोनों सूरतों में आपने जो इवेंट सपोज किया हुआ है ठीक होगा। तो अब हम देखते हैं कि सैंपल स्पेस में हमारे पास कौन कौन से नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो डियर स्टूडेंट, सैंपल स्पेस में हमारे पास एक ही नंबर है 25 जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो एन ऑफ डी होगा हमारे पास 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कैलकुलेट होगा आउटकम्स ऑफ इवेंट डी यानी कि एन ऑफ डी इज डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो एन ऑफ डी है 1 इज डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस है हमारे पास 8। अब पांचवा पार्ट देखिए, अ प्राइम नंबर। तो हम सपोज करते हैं ई एक इवेंट है कि बाल के ऊपर जो नंबर हो वो प्राइम हो, अ प्राइम नंबर। तो इवेंट ई बनाते हैं हम। अब हमारे पास सैंपल स्पेस में कौन कौन से नंबर प्राइम हैं? एक है 11, एक है 13, 17 है, 19 है और 23 है। तो एन ऑफ ई हमें हासिल होगा आउटकम्स ऑफ इवेंट ई 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमें हासिल होगा आउटकम्स ऑफ इवेंट ई इज डिवाइडेड बाय आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 5 इज डिवाइडेड बाय 8। 5 के पार्ट बी में कहा गया है कि ऑल इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और आगे रीजन पूछी गई है। तो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब होते हैं जब उनके दरमियान कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो ऐसे इवेंट्स जिनके दरमियान कुछ भी कॉमन ना हो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। तो अब देखते हैं कि हमने जो इवेंट बनाए थे क्या वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इवेंट जो ए था वो तो एम्प्टी था। इसी तरह इवेंट बी जो था इसमें भी आउटकम जो थे वो कोई नहीं थे। इवेंट सी जो था उसमें जो आउटकम्स थे वो थे कंपोजिट नंबर, यानी कि ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर्स के अलावा हों, 15 21 25। इसी तरह इवेंट डी जो था वो था परफेक्ट स्क्वायर। तो इवेंट डी के जो आउटकम्स थे वो थे एक ही 25। और इवेंट ई सपोज किया था हमने प्राइम नंबर। तो ये था 11 13 17 19 और 23।
तो डियर स्टूडेंट यहाँ भी देखिए इवेंट सी और डी में एक आउटकम जो है वो कॉमन है, वो है 25, लेकिन सी और ई और डी और ई ये आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं क्योंकि इनमें कोई भी जो आउटकम है वो कॉमन नहीं है। डियर Saad randomly picked a card from a pack of well shuffled 52 playing cards. Find the probability that a king of hearts, part B, a black card, part C, a spade, part D, an ace of diamond, part E, a picture card, and part F, a queen of club. क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि साद ने रैंडमली एक कार्ड पिक किया है 52 प्लेइंग कार्ड्स में से, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का कहा है कि साद ने जो कार्ड पिक किया है पार्ट ए, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो किंग ऑफ हार्ट हो, पार्ट बी वो ब्लैक कार्ड हो, पार्ट सी स्पेड कार्ड हो, पार्ट डी एस ऑफ डायमंड हो, पार्ट ई पिक्चर कार्ड हो और पार्ट एफ क्वीन ऑफ क्लब कार्ड हो। डियर स्टूडेंट्स अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट हमारे पास जो टोटल कार्ड्स होंगे वो होंगे 52 कार्ड्स, और उनमें से कोई एक कार्ड चूज किया गया है, तो 52C1 इज इक्वल टू 52। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में मैंने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का कहा है पार्ट ए कि कार्ड जो है वो किंग ऑफ हार्ट्स हो। तो डियर स्टूडेंट्स हम इवेंट ए सपोज करते हैं कि ए एक इवेंट है कि जो कार्ड है वो किंग हो, और किंग किसका हो, हार्ट्स का। अब हम देखते हैं कि इवेंट ए के रेलेवेंट कितने हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हार्ट्स के अंदर सिर्फ एक ही किंग होता है, तो एन ऑफ ए होगा 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा आउटकम्स ऑफ इवेंट ए यानी कि एन ऑफ ए इज डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस इज इक्वल टू 1 इज डिवाइडेड बाय 52। अब पार्ट बी देखिए, पार्ट बी है अ ब्लैक कार्ड। तो हम इवेंट बी सपोज करते हैं कार्ड इज अ ब्लैक कार्ड। तो आउटकम्स ऑफ इवेंट बी होंगे, अब 52 कार्ड्स में से 26 कार्ड्स ब्लैक होते हैं और 26 रेड, तो उन्होंने कहा है अ ब्लैक कार्ड, तो 26 में से कोई भी एक कार्ड आ जाएगा, तो एन ऑफ बी होगा 26। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा आउटकम्स ऑफ इवेंट बी यानी कि एन ऑफ बी इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस यानी कि एन ऑफ एस, तो ये होगा 26 इज डिवाइडेड बाय 52। तो 26 1 आर 26 एंड 26 2 आर 52, तो ये होगी प्रोबेबिलिटी 1 इज डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह पार्ट सी देखिए, पार्ट सी में कहा गया है अ स्पेड हो, कार्ड जो भी हो स्पेड हो। तो हम इवेंट सी सपोज करते हैं कार्ड इज स्पेड। तो डियर स्टूडेंट्स इसके आउटकम्स बनेंगे एन ऑफ सी से रिप्रेजेंट होंगे 52 कार्ड में से 13 कार्ड जो होते हैं वो स्पेड के होते हैं, तो 13 में से कोई भी एक कार्ड आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हमें हासिल होगा आउटकम्स ऑफ इवेंट सी इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस, तो ये हो जाएगा 13 इज डिवाइडेड बाय 52। तो ये सिंप्लीफाई हो सकता है, 13 1 आर 13 एंड 13 4 आर 52, तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 1 इज डिवाइडेड बाय 4। अब पार्ट डी देखिए, पार्ट डी में कहा था एन एस ऑफ डायमंड, एन एस ऑफ डायमंड। तो हम डी इवेंट सपोज करते हैं कि कार्ड जो चूज किया गया था वो कार्ड है एस ऑफ डायमंड, तो कार्ड इज एस ऑफ डायमंड्स। तो डायमंड्स टोटल कार्ड उनमें एस वो सिर्फ एक ही होता है, तो एन ऑफ डी होगा 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी होगा एन ऑफ डी इज डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस इज इक्वल टू 1 इज डिवाइडेड बाय 52। अब पार्ट ई देखिए, अब पार्ट ई में कहा है अ पिक्चर कार्ड। हम इवेंट ई सपोज करते हैं कि कार्ड इज पिक्चर कार्ड। एन ऑफ ई होगा, अब 52 कार्ड में से 12 कार्ड्स ऐसे होते हैं जो पिक्चर कार्ड होते हैं, तो ई इवेंट में जो हमने सपोज किया है कि कार्ड इज पिक्चर कार्ड, तो पिक्चर कार्ड में से कोई एक कार्ड आएगा, तो एन ऑफ ई होगा 12 में से कोई एक कार्ड यानी कि 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होगा एन ऑफ ई इज डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस इज इक्वल टू 12 इज डिवाइडेड बाय 52।
इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, 4 पे डिवाइड करते हैं, 4 3s are 12 एंड 4 13s are 52, तो ये प्रोबेबिलिटी होगी 3 डिवाइडेड बाय 13। अब पार्ट एफ देखिए, पार्ट एफ में कहा है अ क्वीन ऑफ क्लब। तो हम सपोज करते हैं कि एफ एक इवेंट है कि कार्ड जो है वो क्वीन ऑफ क्लब है, तो आउटकम्स ऑफ इवेंट एफ होंगे। अब क्वीन ऑफ क्लब, ये पूरे 52 कार्ड में सिर्फ एक कार्ड होता है, तो एन ऑफ एस होगा, एन ऑफ एफ होगा आउटकम्स ऑफ इवेंट एफ 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होगा आउटकम्स ऑफ इवेंट एफ इज डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो आउटकम्स ऑफ इवेंट एफ है 1 इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स हैं 52। डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।